बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 12। ठीक है बच्चों, हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम लोग का चल रहा है महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्त्य। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 6। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 11 को देखा है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 1 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं। क्या बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या बताएं। संख्या बताएं जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो। हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी संख्या निकालना है बच्चों जो क्या करे, 1435 को पूर्णतः विभाजित कर दे और 1085 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछे तो हम लोग निकालते हैं महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है बच्चों, क्या निकालते हैं? महत्तम समापरिवर्तक। चलिए बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग? महत्तम निकालने के लिए बताए थे भाग विधि में कितना दिया हुआ हमारा? 1400। कितना है बच्चों? कितना दिया हुआ है? 1435। ठीक है बच्चों, और दूसरा कितना है हमारा? 1085। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है? मौसा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटे वाला जो होता है उसे क्या करते हैं? बड़े वाले में भाग देके निकालते हैं बच्चों। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग? 1085 से भाग देंगे किसमें बच्चों? 1435 में। ठीक है बच्चों, एक बार में देते हैं 1085। कितना हो गया बच्चों? 0। 3, 13 में से 8 गया, कितने बच गए बच्चों? 5। अब ये कितना हो गया? 3। 3 में से 0 गया बच्चों? 3। ये हो गया हमारा कटकुट। कितना हो गया बच्चों? अब हमारे पास क्या बचा? 350। अब 350 से किसमें भाग देंगे बच्चों? 1085 में। कितनी बार में आ गया? 3 बार में करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा? 1050। ठीक है बच्चों, 350 में 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 1050। कितना आ गया? 5। यहाँ आ गया 3। ये काटकुट। अब 35 से भाग किसमें देंगे? 350 में। ठीक है, एक बार में कितना आया हमारा? 35। कट गया, ये बच गया 0 और इसको यहाँ लिख देंगे 0। अर्थात क्या बच्चों? कट गया पूरी की पूरी, नीचे क्या बच गया हमारा? 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या हो गया हमारा? एचसीएफ 35। हमारा एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? 35। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? 35। उत्तर में 35 क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे उत्तर बराबर क्या? 35। ठीक है बच्चों, अर्थात 35 ही। ठीक है, क्या है? 35 वह सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जो 1435 को क्या है? पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, और 1085 को पूर्णतः विभाजित कर देता है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? 35। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कितना बच्चों? 2 नंबर। इसमें क्या है 2 नंबर में? वह सबसे बड़ी संख्या बताए, ठीक है, जिससे, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ क्या कर दिया, संख्या को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? संख्या को चेंज कर दिया है। और इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे, कितना है बच्चों? 36372। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 36,372 और विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है? हमें वो फिर क्या कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे इसको। ठीक है, 36,372 को पूर्णतः विभाजित कर दे और 78,806 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या निकालेंगे बच्चों? इस स्थिति में भी हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे बच्चों। एचसीएफ मतलब क्या? महत्तम समापवर्तक। पहले अंक लिख देते हैं, संख्या बच्चों। ठीक है, अब निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस छोटे वाले से इसमें भाग देंगे बच्चों। 36,372 भाग किस में देना है? 78,806। ठीक है बच्चों, महत्तम जो है इसी तरह निकालते हैं बच्चों। जो छोटा है उससे बड़े वाले में भाग देते हैं बच्चों। ये कौन सी विधि से निकालना है महत्तम? हम लोग भाग विधि से निकालना है। ठीक है बच्चों, 36 इसमें गिना करके देखते हैं 2 से बच्चों। 2 से 36,372, 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 72,744। 2 बार से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72,744। ठीक है बच्चों, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया बच्चों 0। ठीक है बच्चों, ये 8, 8 में से 2 गया बच्चों, 8 में 2 गया 6। ठीक है बच्चों, यहाँ काट गुड हमारा कितना हो गया? 6,062। अब इससे भाग देंगे किसे बच्चों? 36,372। ठीक है बच्चों, 6 बार में पूरी की पूरी कट जाएगी बच्चों। कितने बार में? 6 बार में। 6 बार में पूरी की पूरी कट जाएगी। देखते हैं गुना करके। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 1 36, 37 के 7 हासिल 3। ठीक है बच्चों, 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3 हासिल लिख देंगे यहाँ पे। 6 1 36। ठीक है बच्चों, 36,372 आ गया। 6 बार में पूरी की पूरी कट गई बच्चों। ठीक है, तो हमारा मौसा कितना हो गया? 6,062। कितना हो गया बच्चों? 6,062। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे 6,062। ठीक है बच्चों, अर्थात 6,062 से अगर 36,372 में भाग दिया जाए तो पूर्णतः कट जाएगा। फिर इससे ही, ठीक है, 6,062 से, ठीक है, 78,806 में भाग दिया जाए तो पूर्णतः कट जाएगा बच्चों। पूरी की पूरी कट जाएगी वो। ठीक है, कट जाएगी मतलब क्या? पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6,062। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन भी क्या करना है? हमें एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ क्या करना है? संख्या चेंज हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, संख्या है क्या है? चेंज हो जा रही है। चलिए देखते हैं क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे, जिससे कितना है बच्चों? 85, 50, ठीक है, 27, 36। ठीक है बच्चों, ये विभाज्य हो जाए। इसमें भी क्या करना है? हमें क्या करना है? भाग दे के क्या करना है? निकाल लेना है। भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहें, ठीक है बच्चों,
तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है बच्चों, लेकिन आसान होता है क्या, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। तो यहाँ निकालना क्या है, एचसीएफ ही निकालना है, अर्थात महत्तम समपरिवर्तक ही निकालना है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या है हमारा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे, ठीक है, 8550 में 8550 और 2736 विभाज्य हो। ठीक है, तो संख्या निकाल के बताना है हमें, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए दोनों को लिख लिए। अब सबसे छोटा कौन है, ये है बच्चों, ये दोनों में छोटा कौन है, ये, तो इससे भाग देंगे किसमें, 8550 में। तो देते हैं भाग बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 से दे के देखते हैं, 2736 है, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 7 3 21, 21 1 बच्चों, 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, 3 दूना 6 2 8, कितना आ गया बच्चों, 8208। कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में आ गया हमारा 8208। ठीक है बच्चों, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचना, बच गया 4, या कितना में 4 में से 2 गया बच्चों, ये बच गया हमारा 2, ये क्या हो गया, कटकुट हो गया। ठीक है बच्चों, 6 18 के 8 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 7 21 22 के 2 हासिल 2, 6 8। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ 10 में से 8 गया 2, 4 4 में से 0 गया 4, फिर बच गया बच्चों 5, 5 में से बच्चों ये क्या है हमारा 5, 5 में से 2 गया, यहाँ क्या होगा बच्चों 3। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 342, और इससे भाग देंगे बच्चों किस में, 2736 में। तो भाग देते हैं 2736 में। ठीक है बच्चों, गुना करके देखते हैं कितनी बार में आता है, 342 में कितना से गुना करके देखें बच्चों, 342, 6 से करके देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, 8 से करके देखते हैं बच्चों, 8 से। ठीक है बच्चों, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 3 8 चौका 32 1, 33 के बच्चों 33 के 3 हासिल 3, 8 3 24 और 3 24 3 कितना हो गया 27, कट गया बच्चों 8 बार में पूरी की पूरी संख्या कट गई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा बच्चों 342, 342 ही है ना, 2736 को पूर्णतः 8 बार में क्या किया, काट दिया, अर्थात विभाजित कर दिया। तो संख्या हमारी कौन हो गई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 342। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे 342। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे 342। ठीक है बच्चों, अर्थात 342 जो है, ठीक है, 8550 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, पूरा का पूरा विभाजित कर देगा। ठीक है, उस तरह 2736 को भी 342 क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या निकाले। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन तक क्या निकाले हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बात कर रहा है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकाले, अर्थात क्या निकालेंगे हम लोग, लघुत्तम समापरिवर्त। जब भी कहे कि सबसे बड़ी संख्या निकाले तो हम लोग क्या निकालेंगे, महत्तम समापरिवर्तक। जब भी कहे कि सबसे छोटी संख्या निकाले, इसका मतलब क्या, कि लघुत्तम समापरिवर्त निकालना है, अर्थात लौसा निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी, इससे पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, सबसे बड़ी। ठीक है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ज्ञात करें जो जो 32
36, 48 और 96 से विभाज्य हो। 96 से विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें एक ऐसी संख्या निकालना है बच्चों। ठीक है, अभी दिया नहीं है, निकालना है। वो ऐसी संख्या निकालना है जिसमें अगर 32 से भाग दे तो पूर्णतः कट जाए वो संख्या, 36 से भी भाग दे तो पूर्णतः वो संख्या कट जाए। ठीक है बच्चों, 48 भी उसको संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, 96 भी क्या करे, वो जो संख्या हम लोग निकालेंगे 96 भी क्या करेगा, उसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। अर्थात इसमें से कोई भी संख्या से, जो अभी संख्या हम लोग निकालेंगे उस संख्या में अगर भाग दिया जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी कट जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वह संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसे बच्चों, इससे में हम लोग निकालेंगे लसा। क्या निकालेंगे बच्चों, लसा निकालेंगे हम लोग, अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या को लिखिए, कौन कौन से है यहाँ पे, 32, उसके क्या है 36, उसके बाद 48, उसके बाद क्या है बच्चों 96। अब इसको लसा निकालते हैं बच्चों। तो पहले 2 से भाग देते हैं सब में, ये हो जाएगा 16, 18, 24, ये हो जाएगा बच्चों 48। 96 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 8, 1, 16, 8। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 से फिर भाग देंगे बच्चों सब में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 से सारे कट रहे हैं बच्चों। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा बच्चों 24। फिर 2 से देंगे बच्चों, क्योंकि 2 से 8 भी कटेगा, 12 भी, 24 भी, तो 2 देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। 9 नहीं कटेगा 2 से, तो 9 लिख देंगे बच्चों। 6, ये क्या क्या लिखेंगे 12। फिर 2 से देंगे बच्चों, क्योंकि 2 से 4, 6 और 12 फिर कट जाएंगे बच्चों। फिर 2 से देंगे भाग, तो 2 बार में 4, फिर 9 हो जाएगा बच्चों, ये 3 बार में। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 से देंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 6 दोनों कट रहा है बच्चों। 2 से देंगे, एक बार में ख़त्म, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये कट गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब क्या है, अब 3 से देंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि 9 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, ये भी 3 कटेगा, तो 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक बार में, एक नहीं है तो एक लिख देंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, ये कट गया बच्चों, ये कट गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बच गया, नीचे 3 ही बच गया। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, लसा, लसा। ठीक है बच्चों, लसा कितना, कितने 2 आया, 1, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार क्या आया है, 2 आया है बच्चों हम लोगों का। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार 2 आया है बच्चों। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार और 2 बार। गुना करते हैं बच्चों, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ तक कितना आया बच्चों, यहाँ तक आते आते 32 हो गया। ठीक है, और 32 में कितना से गुना करेंगे, 32 में गुना करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, कितना यहाँ तक आते आते कितना हो गया 96। अब 96 कैसे गुना करेंगे, 3 से, 6 तिया 18 के 8, हासिल 1। ठीक है बच्चों, 9 तिया 27, 1 28। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 288। ठीक है बच्चों, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, 288। ठीक है बच्चों, 288 अर्थात, ठीक है बच्चों 32 से, ठीक है बच्चों 32 से 288 में भाग देंगे तो 288 पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है बच्चों, उसी तरह 36 से भी 288 में भाग देंगे तो 288 पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है बच्चों, 48 से भी देंगे 288 में और 96 से भी देंगे 288 में तो पूरी की तरह क्या हो जाएगी, पूरी की तरह कट जाएगी, या यूँ बोले कि पूरी की तरह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेम है क्वेश्चन, यहाँ भी क्या निकालना है बच्चों, यहाँ भी हमें निकालना है लघुत्तम। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो जो ठीक है बच्चों 255, सिर्फ क्या है यहाँ संख्या बदल जा रहा है बच्चों, 255, उसके बाद क्या है 340, 255, 340, 255, 425, कितना बच्चों 425 और 765 और 765। ठीक है बच्चों, और 765 से विभाज्य हो। बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, 255, 340, 425 और 765 से विभाज्य हो। तो एक ऐसी संख्या निकालना है हमें जो क्या है, उस संख्या में इनमें से किसी से भाग दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाए, पूरी की पूरी कट जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकाल कितना है हमारा 255, उसके बाद कितना है बच्चों 340, उसके बाद क्या है बच्चों 425, उसके बाद कितना है 765। ठीक है बच्चों, क्या करना है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। तो सबसे पहले किससे कोशिश करेंगे बच्चों, सबसे पहले कोशिश करते हैं 2 से। तो 2 से बच्चों सिर्फ 340 कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, कम से कम कितनी संख्या कटनी चाहिए, हम लोगों ने देखा था लघुत्तम समापवर्त में कि कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, पूरी की पूरी भाग लगना चाहिए। ठीक है, 340 सिर्फ एक ही कट रहा है, ये नहीं लेंगे बच्चों। 12, 5 5 10 2 12, 4 3 7, कितना है 5 7 7 और 4 कितना हो गया बच्चों 11। ठीक है, 7 और 6, 7 6 कितना हो गया बच्चों 13, 13 5 18, 3 से लग जाएंगे बच्चों, 3 से 255 और 765 कटेंगे। ठीक है बच्चों, कम से कम कितना, तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 हमारा पूरा हो रहा है 265। 2 से तो लग ही नहीं रहा है बच्चों, क्या है 2 से तो इसमें लग ही नहीं रहा है, 3 से क्या है बच्चों 2 संख्या में लग रही है, 255 में और 765 में, तो लिखेंगे यहाँ क्या बच्चों 3। ठीक है बच्चों, अब 3 से देखते हैं इसको काट के कितना आ रहा है 255 में। ठीक है, 3, तो 8 3 24, 5 में से 4 गया 1 और 5। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 5 तिहाई 15, कट गया बच्चों, कितना है 85 बार में, 3 से भाग लग गया। ठीक है, 3 से भाग लग गया 85 बार में। ठीक है बच्चों, 340 नहीं कटेगा, तो 340 को 340 ही लिख देते हैं बच्चों। 425 भी नहीं कटेगा, तो 425 भी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, 765 कटेंगे बच्चों 3 से, 3 दूना 6, 1 निकल गया 16। ठीक है बच्चों, 5 तिहाई 15। ठीक है बच्चों, फिर 1 आ गया और फिर 5 तिहाई 15, कितना है बच्चों 255। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 3 से सिर्फ क्या लगेगा 255 में ही भाग लगेगा। ठीक है, 85 में अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 5 से भाग देंगे, तो 5 से, ठीक है बच्चों 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा बच्चों, सभी 5 से कटने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा 17 पचे 85, कट गया बच्चों। 340 देखते हैं कितनी बार में कटेगा, 5 से, ठीक है बच्चों 6 पचे 30, ये 4 हो गया बच्चों, और यहाँ क्या होगा 0। ठीक है बच्चों 0, तो 8 बचे 40, कट गया बच्चों, 68 बार में कट गया 68। ठीक है बच्चों, अब 425 देखते हैं कितनी बार में कटेगा बच्चों, 425, 5 से देते हैं तो 8 बचे 40, 2 आ गया बच्चों, ये 5 आ गया, 5 यहाँ लिख दिए, तो कितना हो गया 50 25। ठीक है बच्चों, कितना बार 85 बार में हो गया। ठीक, ठीक है बच्चों, अब 255, 255 में भी क्या है बच्चों 5 से भाग लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, 255 में 5 से भाग लग जाएंगे।
25, ठीक है बच्चों। 5, एक बार में 5 भी कट गया ये, तो कितना हो गया बच्चों? 51, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सीधे है आपका कितना से 17 से भाग लग जाएंगे बच्चों। कितने से? 17 से। एक बार में खत्म, 17 चौका 68, 4 बार में बच्चों ये भी हो गया, 17 पचे 85, ठीक है बच्चों। 17 तिया 51, 3, तो ये हमारा हो गया बच्चों। कितना आ गया? 4 5 3 नीचे आ गया। अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि 4 लेते हैं तो 5 3 नहीं कटेगा, 3 काटेंगे तो 4 5 5 और 4 नहीं कटेगा बच्चों। तो एक बार में कितना कटना चाहिए? एक बार में कम से कम 2 में भाग लगनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसको लें तो एक बार में 2 कटे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे रोकेंगे और सबको क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे बच्चों। तो लिखेंगे क्या बच्चों? लसा। क्या लिखेंगे बच्चों? लसा। क्या करता है? गुना 3, 3 कितनी बार आया है बच्चों? एक बार है, एक 2 बार 3 आया है, तो 2 बार 3 लिखेंगे बच्चों, एक बार और 2 बार। 5 कितनी बार आया है? एक बार है, एक 2 बार। 5 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार, एक बार एक 2 बार, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? 4, 17 लिख देते हैं बच्चों, या 4 लिख लेते हैं बच्चों। 4 कितनी बार है? 4 एक बार आया है, तो 4 एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 17, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, ठीक है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, यहाँ तक कितना आ गया बच्चों? 45। 45 में कितने गुना करेंगे? 5 से। 50 25 के 5 हासिल 2, ठीक है। 5 चौका 20 और 2 22। तो यहाँ तक आते आते कितना हो गया? 225। अब 4 से गुना कर देते हैं बच्चों। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 8 दूना 4 दूना 8, 8 और 2 बच्चों कितना हो गया? 10, 10 का 0 हासिल 1 और 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया बच्चों? 9, ठीक है बच्चों। कितना हो गया? 9। हम लोग किससे गुना किए हैं? 4 से, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया? 900। अब 900 में किससे गुना करेंगे? 17 से बच्चों। 0 0 9 सत्ते 63, ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ क्या लिखेंगे? 9, 0 0 63 के 3, ठीक है, और 9 6 15। तो कितना आ गया बच्चों? 15,300। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,300। अर्थात वो संख्या कौन सी है? 15,300। कौन सी संख्या बच्चों? 15,300, ठीक है बच्चों। 15,300 अर्थात 15,300 में, ठीक है, 255 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः कट जाएगा। 340 से भी भाग देंगे तो 15,300 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 425 से भी भाग देंगे 15,300 में तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 765 से भी 15,300 में भाग देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ठीक। अर्थात पूरी की पूरी भाग लग जाएगी उससे, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह सेम है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो, ठीक है बच्चों, सेम है कि क्या कर दिया है? संख्या को बदल दिया है। सिर्फ क्या क्या बच्चों? सिर्फ संख्या को बदल दिया है, ठीक है। जो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 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 2130 और 4473 से विभाज्य से विभाज्य हो, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे? दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तन निकाल देंगे। 2130 कितना है बच्चों? 4473, ठीक है बच्चों। निकालिए। सबसे पहले लग जाएगा बच्चों इसमें
3 1 4 2 6, ठीक है, 4 4 8 3 11, 3 से लग जाएंगे भाग बच्चों, 3 से भाग लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका 710, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 4473, 3 से देते हैं, एक बार में 3, एक आ गया 3, ठीक है, 4 तिहाई 12, 2 ये कट गया, 9 तिया 27, ये भी कट गया बच्चों, ये बच गया 3, एक बार में 3, ये भी कट गया। तो कितना बार में हो गया बच्चों, ये हो गया 1491, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 71 से भाग देंगे, ठीक है बच्चों, किससे, 71 से भाग देंगे, कितना से बच्चों, 71 से, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 71 से 10 बार में बच्चों, ठीक है, ठीक है, 71 से 10 में गुना कीजिएगा 710 आ जाएगा बच्चों। अब 1491, ठीक है बच्चों, कितना है, 1491 में 71 से देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 बार में देते हैं तो हमारा हो जाएगा 142, ठीक है बच्चों। फिर हो जाएगा 7, एक कटकुट, एक 71, एक बार में 71, अर्थात 21 बार में, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या लिखेंगे, 21, ठीक है बच्चों। अब नहीं कटेगी संख्या, ठीक है बच्चों, 71 से दिए तो दोनों संख्या कट गई, 710 1491। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, ठीक है बच्चों, अब कोई भी दोनों में से कोई भी संख्या, ठीक है, एक अंक से नहीं कट सकते। 2 देंगे तो 10 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 21 कटेगा, 10 नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 7 से देंगे तो 10 नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार में कोई दोनों नहीं कट रहा है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, सबको गुना कर देंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लौसा, क्या लिखेंगे बच्चों, लौसा, ठीक है। क्यों लौसा लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बोलते निकालने के लिए तो क्या करते हैं बच्चों, मौसा लिखते हैं, ठीक है। ये कह क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या निकालें, ठीक है बच्चों। अब लौसा क्या करेंगे, 3 कितनी बार आया है, एक बार, तो एक बार 3 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। 71 कितनी बार है, एक बार, तो 71 एक बार लिख देंगे बच्चों। अब कितना है, 10 कितना बार है, एक बार, तो 10 लिख देंगे। और फिर कितना, 21 कितनी बार है, एक बार, तो 21 लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब गुना करते हैं, 71 में 3 से गुना कीजिए बच्चों, 3 7 3 213 हो गया बच्चों। और 213 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2100। 10 से गुना कीजिएगा सीधे तो हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों, 0 0 0, कटकुट 3 1 2, 0 3 1 2, तो कितना आ गया बच्चों, 2130। अब इसमें किससे गुना करना है, 21 से गुना करना है बच्चों। यहाँ तक आते आते कितना हो गया हमारा, 2130। अब इसमें कितना करना है, 21 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 0 3 1 2, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 2 और 2 दूना 4, 0 3 6 1 7, ये 4 4, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कभी भी काउंट इधर से करते हैं बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 44,730। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, 44,730, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 44,730, ठीक है बच्चों। अर्थात सबसे छोटी संख्या कौन है, 44,730 है, ठीक है। जिसमें अगर इसमें, ठीक है, 2130 से भाग दिया जाए तो 44,730 पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी तरह 44,730 में, ठीक है, 44,173 से भाग दिया जाए तो पूरी की पूरी क्या है, 44,730 विभाजित हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तो देखा, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।